रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा फ़अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अन्त वलियुहा व मौलाहा। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मिसाली ख़ानदान का आज सेकंड डे है और सेकंड लास्ट भी है। इसमें गुफ्तगू के आगाज़ से क़ब्ल मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि आपने ये महसूस करना है कि अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, सकीनत का नुज़ूल होता है, फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम जितने भी गुनाहगार हैं लेकिन हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इस वक़्त अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने हमारा तज़किरा कर रहा होगा कि मेरे कुछ बंदे हैं जो मेरे दीन को समझने के लिए बैठे हैं। माएँ, बहनें और बेटियाँ, मैं इनको ही बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे कल इधर खामोशी, एक वक़ार, संजीदगी और मतानत का माहौल था, आज भी वैसे ही होना चाहिए। जहाँ भी अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें हों तो वहाँ बैठना भी वैसे ही चाहिए जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी की बातों को सुनने के लिए बैठते थे। ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदे हों। मियाँ बीवी हमेशा साथ साथ, ये मौजू ऐसा नहीं है कि इसको एक घंटे में कवर किया जा सके, लेकिन कुछ बुनियादी और उसूली बातें अपनी तरफ से नहीं, जो अल्लाह ने बताई और जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इस वक़्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है, कमोबेश लाहौर शहर में एक साल के अंदर कोर्ट्स में 14,000 तलाक़ें एक साल में लाहौर शहर की रिकॉर्ड हुई हैं। गुज़श्ता 5 सालों से डाइवोर्स की जो रेशो है और तलाक की शरह में 35% इजाफा हो चुका है। इस वक्त ख़ानदानी मामलात के हवाले से एक अजीब सूरत हाल है। कहीं ये खबर पढ़ने को मिलती है कि बीवी ने तंग आकर जहर की गोलियां खा ली हैं। कहीं ये खबर सुनने को मिलती है कि शौहर ने परेशानी के अंदर खुदकुशी कर ली है। कहीं ये अफसोसनाक वाक़या पढ़ने को मिलता है और हादिसा सुनने को मिलता है कि बच्चों ही को ज़बह कर दिया गया है और उन्हीं की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। ये सब हालात मैं पूरे शऊर के साथ कहता हूँ, खुसूसन इस वजह से हैं कि मैं तो अक्सर
साथियों से कहता हूं, एक गाड़ी बड़ी कीमती हमसे कोई मांगने आए तो हम पहले देखते हैं कि इसको गाड़ी चलानी आती भी है कि नहीं। ना आती हो तो कभी उसके हवाले नहीं करते। लेकिन अफसोस है कि शायद निकाह का रिश्ता इतना ही बेकदर समझ लिया गया है कि उनके हाथों बेटियां और उन बेटियों के गले ऐसे बेटे डाल दिए जाते हैं जिनको हुकूक व फराइज, राइट्स और ड्यूटीज का पता ही नहीं होता। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। उसकी निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। निशानी उसे कहते हैं जिसको देख के निशानी देने वाला याद आता है ना, कि ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्सों से बीवियां पैदा की हैं। अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया, कुदरत की निशानी, अजमत की निशानी, मोहब्बत की निशानी, तख्लीक की निशानी। सिर्फ निशानी ही नहीं, उसकी तख्लीक का शाहकार है। कहा तुम्हारी नस्लों में से ये भी तो हो सकता था कि इंसानी नस्ल की पैदाइश वैसे होती जैसे पौधे उगते हैं, जैसे दरख्त लगते हैं, जैसे जानवरों की नस्ल आगे बढ़ती है। यह भी तो हो सकता था कि बीवियों की बजाय अल्लाह किसी और जिनस से तुम्हारी नस्ल बढ़ाने का फैसला कर लेता। ये उसकी निशानी है कि उसने तुम्हारी ही जिनस में से तुम्हारे लिए तुम्हारे कपल्स, तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, खास मोहब्बत से बनाए। मर्द की एक खास फिजीक, बेटी की एक खास फिजीक, मर्द की एक खास डिजायर, औरत की एक खास ख्वाहिश, मर्द के अंदर एक खास किस्म के एहसासात, औरत के अंदर खास किस्म की फीलिंग्स। ये सब अल्लाह ने रखी हुई हैं। वगरना नस्ल को चलाने के लिए अल्लाह के पास बड़े बड़े इंतजाम थे। यहाँ मेंढकों की नस्ल भी वो चलाता है ना, कौवों की नस्ल भी चलाता है, बकरियों भेड़ों की नस्ल भी चलाता है, गायों की नस्ल भी चलाता है। मखलूक के लिहाज से तो हम उसी तरह की मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान के लिए एक खास इंतजाम किया है, क्योंकि ये आदम का बेटा है, ये हव्वा की बेटी है, ये रब का प्यारा है। अल्लाह इससे खास मोहब्बत करना चाहता है। इसकी नस्ल को आगे चलाने के लिए रब्बे करीम ने खास किस्म के इंतजामात किए हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ इंतजाम किए हैं। मैं आज ही बस साइंसी हवालों से मुताला कर रहा था कि जानवरों की नस्ल कैसे कैसे चलती है। मैं हैरान हो गया। ये जो हमारे घरों के अंदर जाले से बने होते हैं, यहाँ आपको उम्मन एक मकड़ा मरा हुआ नजर आता है। अल्लाह का कुरान कहता है सबसे कमजोर घर मकड़े का घर होता है, मकड़ी का घर होता है। इस लिहाज से भी कि बड़ा नाजुक और कमजोर होता है, और वो अंदर से भी बड़ा कमजोर होता है। जैसे ही माता मकड़ी के यहाँ प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, उससे अगले मरहले वो अपने खामन मकड़े को खा जाती है। उसकी जिस्म की प्रोटीन ही उसको ऐसे मिलती है। तो ये जो नस्ल इंसानी के अंदर अल्लाह ने खास कशिश रखी है, मोहब्बत रखी है, अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानियों में से हैं। एक खास फिजिकल स्ट्रक्चर है, खास किस्म के हार्मोन्स हैं, खास किस्म का डोपामिन है, खास किस्म की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई तख्लीक है, जिससे मैं नस्ल इंसानी को चला रहा हूँ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी नस्लों में से, तुम्हारी ही जिनस में से तुम्हारी जोड़े पैदा किए हैं। लितस्कुनू इलैहा, उनके पास तुम्हें दिल का सुकून मिलता है। तस्कुनू इलैहा कहा है, इंदहा नहीं कहा, बिहा नहीं कहा।
कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ बड़ा गहरा होता है। इमाम राजी ने, इमाम इब्ने आशूर ने, मुफस्सरीन ने लिखा, सकना इंदहू हो तो सिर्फ फिजिकली तस्कीन होती है, सकना इलैहा हो तो इसमें कल्बी तस्कीन होती है। मेरे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह किस मकाम पे मुझे याद आए, मुझे कहा करते थे, बेटे ये मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बड़ा अजीम बनाया है। बच्चे समझते हैं कि सिर्फ ये शायद सेक्स और जिन्स की हद तक होता है, ये नस्ल मुखालिफ की, एक नौए मुखालिफ के कशिश की हद तक होता है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे फरमाने लगे कि बुढ़ापे के अंदर जो 60, 70, 80 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, दिल के गम को हल्का करने के लिए शरीके हयात की पहले से ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए अल्लाह ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि 3 किए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। उसकी निशानियों में से है, उसने तुम्हारी ही जिनस से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं ताकि तुम उनके पास कल्बी सुकून भी हासिल कर सको। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता भी रखा है, उसने तुम्हारे दरमियान रहम का रिश्ता भी रखा है। यकीनन यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन उनके लिए जो सोचते हैं। बात तूल न पकड़ जाए, सारी बातें कुरान और अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत की रोशनी में करनी है। मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ, हमारे साथ मसला ये हुआ है, हमने अल्लाह के पैगंबर के जुल्फ़ को, आपके हुस्न व जमाल को, सब कुछ को समझा। हमने बाज़ दफ़ा आपसे नमाज का तरीका, रफ़ुल यदैन आमीन, शलवार, टोपी, रुमाल, ये चीज़ें भी ले ली, लेकिन ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हमने पैगंबर से नहीं ली कि अल्लाह के पैगंबर बैसियत शौहर कैसे थे। यही तो आपकी खूबी, यही तो आपकी अज़मत है। दुनिया में कितने ही लोग हैं, कामयाब साइंसदान थे, नाकाम शौहर थे। आपका केमिस्ट्री का जो बानी समझा जाता है, जिसको आप आइंस्टाइन के नाम से याद करते हैं, इसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंतहाई तलख थी, बीवी को तलाक दी हुई थी। न्यूटन जैसे बंदे ने शादी करना गवारा ही नहीं की थी कि मेरी साइंसी तहकीक में कहीं रुकावट ना आ जाए। दुनिया के कितने ही लोग हैं अपने अपने फील्ड में बड़े कामयाब थे, लेकिन इज़्दिवाजी जिंदगी में, घर की जिंदगी में टूटी हुई, बिखरी हुई, तबाहकुन जिंदगी, परेशानी वाली जिंदगी गुजार के गए थे। आपके पैगंबर एक ऐसा अजीम पैगंबर है जिनके घर में अल्लाह ने एक वक़्त में 11 बीवियां रखी हैं। पैगंबर की एक एक चीज़ को नोट किया जा रहा है, और इंसानी तारीख़ ने इससे अजीम और कामयाब शौहर आयशा के शौहर से और खदीजा के शौहर से कामयाब हस्बैंड और शौहर कोई नहीं देखा। लेकिन हमने उनसे सीखा ही नहीं कि हम बैसियत शौहर, पैगंबर की सुन्नत क्या है, कैसे रहना है, बल्कि हमने तो एक ऐसा माहौल बना दिया। बाज़ दफ़ा इस मौजू को डिस्कस किया जाए तो मुझे एक बुज़ुर्ग कहने लगे, नहीं स्टेज पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये बातें आप ना बताया करें। मेरे भाइयों, आप हमें ना सिखाएं, हमने कुछ 30 साल 35 साल दीन पढ़ने में लगाए हैं। हम जैसे फ़कीरों से दीन सीखा करें, या आप बता दें कि आपने 25 साल 20 साल कुरान और हदीस के लिए वक़फ़ किए हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से 4 बातें मैंने शौहरों से करनी है और 2 बातें अपनी बहनों से करनी है। पहली बात यह है, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बीवी का इतना अजीम किरदार है कि सबसे पहले
पहली वही आने के बाद जिसने आपको हौसला दिया था और आपके ऊपर चादर चढ़ाई थी और ये कहा था इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मअदूम व तक़रिद ज़यफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। गरीबों का आप ख्याल करते हैं, नायाब चीज़ दूसरों को दे देते हैं, मेहमानों की खिदमत आप करते हैं, राह हक़ में आप पेश होते हैं। अल्लाह की कसम है अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये सबसे पहला हौसला मेरे और आपके नबी को किसी मर्द ने नहीं दिया था, एक औरत ने दिया था। और वो औरत और रिश्ते वाली नहीं थी, आपकी अहलिया थी, आपकी बीवी थी, मोमिनों की माँ थी। खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अर्ज़ाहा, सबसे पहले आपका कलमा एक औरत ने पढ़ा था और वो भी आपकी अहलिया थी। सबसे पहले आपके ऊपर अपना माल पेश करने वाला दुनिया में जिसको ये एजाज़ मिला वो कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी और आपकी अहलिया थी। आगे बढ़िए, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम रब के पास जा रहे हैं। नज़ा की कैफियत है, मौत की गशियाँ हैं, तकलीफ़ में हैं, बर्तन पास है, उसमें हाथ डाला हुआ है, बुखार की शिद्दत है। इमाम कायनात को जिसने पीछे से अपना सीना देके सहारा दिया हुआ था वो कोई मर्द नहीं था, वो एक औरत थी और माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। सही बुखारी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं तवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सहरी व नहरी व फ़ी रिवायतिन बैन हाक़िनती व ज़ाक़िनती व जमा अल्लाहु बैन रीक़ी व रीक़िही। माँ जी आयशा बड़े फ़ख्र से कहती हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया में मुझे ये एजाज़ दिया है कि तुम्हारे नबी जब अल्लाह के पास जा रहे थे तो आपका सर मुबारक मेरे सीने के ऊपर था। ऐसे जैसे मरीज को पीछे से आप प्यार और मोहब्बत से सपोर्ट करते हैं, ढारस देते हैं, माँ जी आयशा ने इमाम कायनात को ऐसे प्यार और मोहब्बत के साथ शिद्दत तकलीफ में बिठाया हुआ है। अबू बकर के घराने के एक फर्द आते हैं, मिसवाक कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं। माँ जी आयशा अपने शौहर की पसंद को कितना जानती हैं। आपने अभी कुछ कहा नहीं है, बस उस मिसवाक की तरफ निगाह दौड़ाई है। माँ जी आयशा समझ गई हैं इमाम कायनात मिसवाक करना चाहते हैं। पूछा आपको मिसवाक की तलब होगी, इशारा किया जी तलब है। फिर अंदाज़ा हुआ कि शिद्दत तकलीफ में मिसवाक सख्त है, आपसे चबाई नहीं जाएगी। माँ जी आयशा ने अपने दांतों के नीचे मिसवाक को चबाया, चबा के नरम किया, नरम करके उनकी ज़ाहिर है लुआब मिसवाक के ऊपर लग गई। इमाम कायनात ने उसी मिसवाक को अपने मुंह में डाला और मिसवाक किया। माँ जी आयशा फ़ख्र से कहती हैं अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि इमाम कायनात जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे अल्लाह ने मेरे और इमाम कायनात के लुआब को भी इकट्ठा कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से इस हवाले से जो तीसरी बात मालूम होती है कि दुनिया का बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो तहज्जुदें बहुत पढ़ता है, बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो तिलावत बहुत अच्छी करना जानता है, बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो लेक्चर और खिताब और बयान बड़ा अच्छा कर लेता है। दुनिया का बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो अदालत में अपना सिक्का जमा लेता है। दुनिया का बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो सियासत के अंदर अपना लोहा मनवा लेता है। मेरे और आपके पैगंबर के नज़दीक
दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है, खैरुकुम ले अहलिही, बेहतरीन वो है जिसके घर वाले बताएं ये बड़ा अच्छा इंसान है। क्यों? इलाहाबाद के दोस्तों से तो मैंने साल के बाद मिलना है, 1 घंटे के लिए। यहां मैं बेरूपिया बन सकता हूं, मैं मसनूई समाइल पास कर सकता हूं, मैं वक्ती तौर पे आपके सामने खुश अखलाक बन सकता हूं, लेकिन जहां मैंने 24 घंटे गुजारने हैं अपनी अहलिया के सामने तो मेरा अखलाक मसनूई नहीं हो सकता ना। खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपने घर में अच्छा होता है। और फिर आपने ये इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये ना समझना कि मैं सिर्फ तुम्हें तालीम दे रहा हूँ, मैं दोनों जहानों का सरदार हूँ। खैरुकुम ले अहली, लेकिन तुम में सबसे अच्छा अपने घर में मैं होता हूँ। माजी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जाता है, इमाम कायनात की घर में क्या मसरूफियत होती थी? एक तजस्सुस होता है ना, बड़ी हस्ती हैं, दोनों जहानों के सरदार हैं, जिब्रील उनके रिकाब थामता है, जन्नतों की सैर करते हैं, निगाहों से किबला तब्दील हो जाता है, इशारे से पत्थर बोलने लगता है और उंगलियों से चश्मे फूटने लगते हैं। आपकी फैमिली लाइफ और आपकी जो प्राइवेट लाइफ है घर की 4 दीवारी में कैसी होती होगी? माजी आयशा से पूछ लिया जाता है, आपके पैगंबर की अजमत ही ये है, उनकी तन्हाइयां भी दुनिया के सामने हैं, उनकी खलवतें भी दुनिया के सामने हैं, उनकी मैरिटल लाइफ दुनिया के सामने है, पॉलिटिकल लाइफ दुनिया के सामने है, उनकी मईशत दुनिया के सामने है। पैगंबर की अजमत का आलम यह है कि रात के 2 बजे क्या करते थे यह भी अल्लाह ने तारीख में रिकॉर्ड के तौर पे महफूज कर दिया है। माजी आयशा से पूछा गया, आप फरमाते हैं, कान यहलिबु शातहु व यखीतु सौबहु व यखसिफु नअलहु, घर में बकरी होती थी, दूध धोना होता तो अपने हाथों से दूध भी धो लेते थे, कभी जूता टूटा होता तो अपने हाथों से उसको गांठ भी लेते थे, और कपड़ा भी अपने हाथों से आप ठीक कर लिया करते थे। घर में आपकी जिंदगी ऐसी तवाज़ो वाली होती थी। आगे बढ़ते हैं, एक और अर्ज करके दूसरी इंशाल्लाह बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप अहबाब से कहूँगा। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अमूमन भूल जाते हैं, हमें एक रिश्ता याद रहता है कि मेरी बीवी है। मिसाली ख़ानदान के इस कोर्स में मैं अपने बेटों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भी याद कर लिया करें, जो आपकी बीवी है ना, किसी की बेटी भी है, किसी की बेटी भी है, और बेटियां आपकी भी होंगी। तो जो आप चाहते हैं ना कि मेरी बीवी, मेरी बेटी को अपने घर के अंदर सुकून मिले, थोड़ा सा बस इतना सा सोच लिया करें कि मेरी अहलिया भी किसी की बेटी है। मैंने नौजवान बेटों एक दर्द दिल आपके सामने रखता हूँ, मुझे वो मंज़र भूलता ही नहीं। 50-60 साल के हमारे बहुत ही प्यारे भाई बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते हुए मैंने उनको देखा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, खैरियत है? आप तो बड़े जवां हिम्मत और बड़े बहादुर और बड़े बड़े मार के आप यूं आराम से सह लेते हैं, आज क्यों इतने परेशान हैं? तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ मेरे सामने बोला, जिसकी बेटी दुखी है उसका सारा जग ही दुखी है। पहली बात मेरी गुजारिश ख़त्म हुई कि एक मिसाली शौहर बनना, ये इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने तो इसे अखलाक का मेरिट करार दिया। मेरिट है ये स्टैंडर्ड है जिससे पता चलेगा कि आपका अखलाक कैसा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से ये तालीमात मिलती हैं और कुरान मजीद से भी कि जैसे मर्द की इज़्ज़त होती है बीवी की वैसे ही इज़्ज़त है। कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा है 228 है, खुद भी जाके पढ़िएगा, कुरान में वाज़े लिखा है वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और उनके वैसे ही हुकूक भी हैं, लहुन्ना उन बीवियों के लिए, मिस्लुल्लज़ी जैसे कि अलैहिन्ना उनके ऊपर फराइज हैं। इंसान होने के हवाले सिर्फ दोनों बराबर हैं, रिस्पेक्ट में बराबर हैं, तकरीम में बराबर हैं, नमाज की जिम्मेदारियों के हवाले से और फ़राइज़ जिम्मेदारियों बहुत सारों हवालों से इस आयत मुबारक से ये मालूम होता है कि जैसे उनके फ़राइज़ हैं वैसे औरतों के हुकूक भी हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने औलाद आदम को इज्जत दी है। तो औलाद आदम में औरतें भी हैं और आपकी बीवी भी है, उनकी इज्जत है, उनकी एक रिस्पेक्ट है। इस हवाले से ये भी जहन में रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी इज्जत देते थे। सबसे पहली इज्जत ये होती है कि अपनी बीवी को आप इज्जत से बुलाएं तो सही, उसका अच्छा नाम तो लें, अच्छे नामों से पुकारें तो सही। लोगों ने बड़े उल्टे उल्टे अजीब व गरीब किस्म के नाम रखे होते हैं, फिर कहते हैं मैंने ऐसे कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो बाज बहनों और बाज बेटों को सारी रात रोते हुए देखा है कि आज फलां ने मेरा ये उल्टा नाम लिया था। इमाम कायनात कैसे बुलाते थे हमारी माओ को। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 4 नाम आप लेते थे। कभी आप कहते थे आयशा, कभी आप कहते थे आयश, कभी आप कहते थे हुमैरा। हुमैरा का मैंने बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बुलाते इस नाम से थे हुमैरा। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तो आपके बुलाने का ऐसा अंदाज है कि मैं ये पढ़ के हैरान रह गया हूँ। एक दफा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भांजा था अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। सईदा आयशा अपने भांजे को इमाम कायनात के पास प्यार के लिए लेके आई, तो उस वक्त तो आपने एक मुनफरिद नाम लिया, कहा आयशा अंती उम्मु अब्दुल्ला व हाज़ा अब्दुल्ला, ये बच्चा अब्दुल्ला है और तू अब्दुल्ला की माँ की तरह है। क्योंकि वो आयशा का, माँ जी आयशा का भांजा था और माँ जी आयशा उनकी खाला लगी, तो आप फरमाते हैं कि खाला माँ की तरह ही होती है। तो इस लिहाज से आपने माँ जी आयशा की कुनियत बुलाई उम्मे अब्दुल्ला, यानी बच्चे की माँ के नाम से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ जी आयशा को पुकार रहे हैं। और यहाँ तो एक हौसला भी है। माँ जी आयशा कहते हैं पूरी जिंदगी मुझे तो अल्लाह ने कोई औलाद दी ही नहीं थी, आपने बस मेरा दिल रखने और मोहब्बत के लिए मुझे कहा था तू भी अब्दुल्ला की माँ की तरह ही है, ये तेरे बेटे की तरह ही है। नाम इज्जत के साथ बुलाएं। एक और तालीम ये मालूम होती है कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्जत देते थे, और किस हद तक, दूर तक के रिश्तेदारों को भी। सही बुखारी उठाइए, हदीस की किताब उठाइए, आप अपने सहाबा को नसीहत कर रहे हैं इन्नकुम सतफ्तहूना मिस्रा, तुम एक ऐसा इलाका फतह करोगे, उस इलाके को मिस्र कहा जाता है, और वहां क़िरात नाम की चीजें भी आम इस्तेमाल में लोगों के आती हैं। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम उस इलाके को फतह करो फस्तौसू बिअहलिहा खैरा, वहां के रहने वालों से स्पेशल अच्छा सलूक करना। क्यों? इन्न लहुम जिम्मतन व रहिमा, उनके साथ हमारा एक वादा भी है और उनके साथ हमारा एक रिश्ता भी है। दोबारा गौर कीजिए,
कहां कहां तक आप रिश्तों का ख्याल करते हैं, बीवी के रिश्तेदारों का कहां कहां तक ख्याल करते हैं। आप फरमा रहे हैं तुम मिस्र की सरजमीन फतह करोगे, उनका खास ख्याल रखना। उनके साथ एक तो हमारा मुआहदा भी है और उनके साथ हमारा एक रिश्ता भी है। एक रिवायत के अल्फाज हैं सेहरा, ससुराल का रिश्ता भी है और दूसरा रिश्ता भी है। दोनों किस्म के अल्फाज दोनों रिवायतों को जमा करने से मालूम होते हैं। शारहीन हदीस ने इस हदीस की तशरीह में लिखा कि खून का रिश्ता तो ये था कि हमारे जद्दे अमजद इमाम कायनात के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम की अहलिया हाजिरा मिस्र ही से थी, और ससुराल का रिश्ता ये था कि आप के घर में आने वाली आपकी खादिमा जिनको आपने अपने हरम में रखा और जिनसे अल्लाह ने आपको औलाद दी, मारिया किप्तिया, वो भी मिस्र ही से थी। तो कहा पूरे मिस्र का ख्याल रखना। पता नहीं आज तो हम अपने हमसाए तक को माफ नहीं करते, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि जिस गांव के अंदर किसी का रिश्ता हो जाता था वहां उसकी निगाहें बड़ी झुकी झुकी शर्म शर्म वाली सी होती थी कि यहाँ मेरा एक ताल्लुक बना है। ये साबका जब हम रिवायात जिंदा रखते थे, शर्मो हया वाला एक कल्चर रखते थे। आज सोशल मीडिया और मगरबी तहजीब ने तो हमारे उस कल्चर को ज़बा करके रख दिया। तो इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के घर में एक दफा सईदा हाला तशरीफ ले आती हैं। आप दरवाजे की आवाज से पहचान जाते हैं, हाला की आवाज में माजी खदीजा की आवाज की खुशबू है। आप खास तरीके से उनका इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाहुम्मा हाला, ऐ अल्लाह आज हाला हमारे घर आई है, उनको इज्जत देते हैं। एक औरत आपके घर में तशरीफ लाती है, बूढ़ी औरत है, और आप अलैहिस्सलाम ज्यादा ही उसको प्रोटोकॉल देते हैं। कैफ़ हालुकुम, कैफ़ तीकुम, कैफ़ कुंतुम बादना, क्या हाल है, कैसे हैं आप। बाद में हमारे दूर आने होने के बाद आपके हालात ठीक जा रहे हैं। माँ जी आयशा कहती हैं आज आपने इसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, को खैर है, खास बात है। इमाम कायनात फरमाते हैं इन्नहा कानत तअतीना अय्याम खदीजा, खदीजा जब जिंदा होती थी उस दौर से ये औरत हमारे घर में आती जाती थी। सैयदा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जब बकरी ज़बा होती तो आप मुझे बुला लेते, कहते अनस ये गोश्त इतना फलां के घर दे आओ, इतना फलां के घर दे आओ, इतना फलां के घर दे आओ, और इतना सा गोश्त जो है वो जो खदीजा की जिंदगी में उससे मिलने वाली आया करती थी उनके घर में भी दे आओ। बशर्ते के कोई एक तकद्दुस वाली नीयत है ना, हया वाली नीयत है, उसमें फितने वाली नीयत ना हो, शरारत वाली नीयत नहीं। ये तो इमाम कायनात की बातें हैं जो शर्मो हया के पैकर हैं, लेकिन यहां से ये तालीम मिलती है। और ये तालीम क्यों ना मिले। नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। इंतहा दर्जा के वफादार अगर इंसानी तारीख में कुछ शौहर है तो मेरे और आपके नबी हैं। माजी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा चुकी थी, लेकिन मैं अपनी जिंदा सौकनों के ऊपर कभी इतनी गैरत नहीं खाती थी जितना खदीजा का नाम सुन के खाती थी। क्यों? वजह यह थी कि नबी अलैहिस्सलाम उसका तज़किरा भी बहुत करते थे और उसके लिए दुआ भी बहुत करते थे। लम यकुन यसअमु मिन सनाइन अलैहा व इस्तिग़फ़ारिन लहा, बात बात पे कहते थे खदीजा को अल्लाह
अल्लाह माफ कर दे, खदीजा को अल्लाह जन्नत दे दे, खदीजा को अल्लाह बख्शिश दे दे। माँ जी आयशा कहती हैं एक दफा मैं नाराज हो गई, मैंने कहा है अल्लाह के प्यारे नबी, वो खदीजा बूढ़ी औरत थी, मुंह में उसके दांत नहीं थे और बाछें उसकी सुर्ख थी, उसके बाद अल्लाह ने आपको कमवारी नौजवान बीवी दी और आप उसका तस्करा क्यों इतना करते रहते हैं। इमाम कायनात तो वफादार थे और ताल्लुक को याद रखने वाले थे। कहा आयशा खदीजा वो थी जब लोग मुझे पत्थर मारते थे तो मेरे ऊपर चादर देती थी। आमनत बीस कफर अन्नास, जब लोग मुझे साहिर और मजनू कहते थे तो मुझे अल्लाह का नबी वो मानती थी। ववासतनी बिमालिहा व नफ्सिहा, वो एक मालदार औरत थी और उसने अपना सारा माल और अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी थी। आपके घर में थोड़े से पैसे आ जाएं तो आप अपनी कजन बीवी को भूल ही जाते हैं, जो आपकी रिश्तेदार थी, खाला की बेटी थी, फूफो की बेटी थी, बड़ी चाहत के साथ आपके निकाह में दी गई थी। आपके पास चंद टके क्या है और आपने लाहौर और कराची और इस्लामाबाद और अमेरिका का क्या एक दौरा कर लिया कि आपका दिमाग खराब हो गया। इमाम कायनात वफादार थे, ताल्लुक को निभाने वाले थे और आप यह फरमाया करते थे हुस्नुल आदि मिनल ईमान, ताल्लुक निभाना तो ईमान का हिस्सा होता है, ईमान वालों का काम होता है। वो ताल्लुक निभाया करते हैं, वो घटिया ज़हन के लोग नहीं होते कि चंद टकों से उनके रवैये ही बदल जाएं, नहीं, वो सब कुछ याद रखने वाले लोग होते हैं। आयशा खदीजा ने तो ये मेरे साथ किया हुआ था। आगे बढ़िए, इसमें एक चीज ये भी शामिल है कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों की तारीफ करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे। हर इंसान अच्छा काम करे तो चाहता है कि मेरे काम को कम से कम तस्लीम तो किया जाए, तस्लीम तो किया जाए। एक औरत है, 25 साल उसने अपने बाप के नाजो नखरों में गुजारे हैं। इधर उसके मुंह में बात होती थी और बाप पूरी कर देता था, इधर बात होती थी और भाई पूरी कर देता था, इधर बात होती थी और सारे उसके नखरे बर्दाश्त करते थे। सब कुछ छोड़ के एक मर्द की खातिर वो अपने माँ बाप और वालिदैन को छोड़ के एक अजनबी घर में आ गई है। क्या उसका इतना हक भी नहीं है कि थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दिया जाए? उलमा बैठे हैं, खुसूसन शेखुल हदीस अकरम मदनी साहब भी तशरीफ फरमा है, मेरी इस्लाह करते हैं अगर गलती हो जाए तो। माँ जी आयशा तो कहती लम यकुन यसअमु मिन सनाइन अलैहा, अल्लाह के प्यारे नबी तो खदीजा की तारीफ करते ही रहते थे। खदीजा ऐसे है, खदीजा ऐसे है, खदीजा ऐसे। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके सामने तारीफ करना शुरू कर दें जो वैसे ही जेलस हों और जलने लगे, लेकिन तन्हाई में आप बैठे हैं जहां इस तरह किसी फितने का अंदेशा नहीं है, इस तरह के मामलात नहीं हैं, तो आप मोहब्बत के साथ कह तो सकते हैं ना, 20 साल से आप मेरे लिए खाना बना रही हैं, अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। जून जुलाई की तपती दोपहरों में भी आप मेरे लिए खाना बनाती हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मेरे बच्चों का भी ख्याल करती हैं, उनके लिए आप कितनी कुर्बानियां देती हैं, अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। आप मेरे घर की सफाई का भी एहतमाम करती हैं, अल्लाह इस पे भी आपको अजर अजीम अता फरमाए। आपके अंदर ये खूबी भी पाई जाती है, ये खूबी भी पाई जाती है, ये खूबी भी पाई जाती है। मुझे बड़ा शिकवा है आज के नौजवानों से जिनकी तारीफ नहीं करनी है, जो गैर महरम हैं, जो को वर्कर हैं, जो बॉस हैं, ये सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके लिए अजनबी हैं, फेसबुक के बेहयाई के पेजेस के ऊपर उनकी तारीफ करते तो आप थकते नहीं हैं। और जिसने 30 साल आपके घर के दरवाजे पे अपनी जवानी दफन करके बाल सफेद कर लिए हैं और आपके 5-5 बच्चों को पाला है, उनकी तारीफ करना आप कमजोरी समझते हैं? कमजोरी नहीं, सुन्नत है। बस हम कहते हैं क्या जरूरत है इस चीज की, इससे हौसला मिलता है। एक घर में हम खाना खाने गए,
और हमने कहा माँ जी आपका खाना बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना हुआ था। वो रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने सोचा शायद गलती हो गई है, पूछा क्या हुआ? कहने लगी इस घर में 40 साल से मैं खाना बना रही हूँ, कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, हमेशा कीड़े ही निकालते हैं। तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि चले आप बेटे हैं, हम समझते हैं कि आपने तारीफ कर दी तो इन्होंने भी कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में एक ये चीज भी शामिल है कि आप तवज्जो से बात सुने। आपकी अहलिया आपसे बात करना चाहती हैं तो तवज्जो से सुने। वो कह रही है मेरे सर में दर्द है, तो आप ये ना कहें कि तू तो बहाना बनाती रहती है। वो कहती बुखार है, तो आप ये ना कहें तू हर वक्त बीमार ही रहती है। वो कहती है आप मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो ये ना कहें कि तू हर वक्त थकी ही रहती है। आप कहें ठीक है वाकईतन आज आपने बहुत काम किया है, आप थकी होंगी, अल्लाह आपको सेहत दे। क्या फर्क पड़ जाता है इससे? इमाम कायनात अलैहिस्सलाम से ज्यादा मसरूफ कोई होगा दुनिया में? माँ जी आयशा ने जामे तिर्मिज़ी के अंदर उलमा बैठे हैं, वो हदीस उम्मे ज़र बड़ी मशहूर है और जामे तिर्मिज़ी की सबसे लंबी हदीस है, कुछ 4-5 सफ़ों के ऊपर है और वो पूरी स्टोरी माँ जी आयशा ने हमारे प्यारे नबी को सुनाई है कि 11 औरतें बैठी थीं, वो आपस में तस्करा कर रही थीं। वो कहती थी मेरा शौहर ऐसा है, वो कहती थी मेरा ऐसा है, वो कहती थी मेरा ऐसा है, और आखिर में जिसकी बारी आई उसका नाम उम्मे ज़र था। वो कहने लगी कि मेरा शौहर अबू ज़र था। हदीस से उम्मे ज़र के नाम से अबू ज़र था। वो इतना अजीम शौहर था, जब मैं उसके घर में आई उसने मुझे जेवर भी दिए। वो इतना अजीम शौहर था, उसने मुझे कभी डांटा झिड़का ही नहीं। वो इतना अजीम शौहर था, उसके घर वाले भी मेरा बड़ा ख्याल किया करते थे। 11 औरतों की कहानी सुनी अल्लाह के नबी ने। ये नहीं कहा तेरी कहानी खत्म ही नहीं हो रही, सुनी, तवज्जो से सुनी, और सुनने के बाद कहा आना लकी का अबी ज़रइन ले उम्मे ज़र, ए आयशा मैं भी तेरे लिए वैसे ही बनूंगा जैसे अबू ज़र उम्मे ज़र के साथ रहता था। ये सुन्नत नहीं है, हदीस है, जामे तिर्मिज़ी है, उलमा से पूछ लें। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो हम आपसे अर्ज करना चाहेंगे कि बाकायदा तौर पे आप मोहब्बत का भी इजहार करें और नफ्सियात को समझ के इजहार करें। जहां कहना है मुझे आपसे मोहब्बत है वहां कहें, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तो यहां तक कहता हूं और पूरी बसीरत के साथ कहता हूं, नहीं भी है तो कहें मोहब्बत है, नहीं भी है तो कहें मोहब्बत है। औरत को नहीं भी है तो अपने खामन से कहे मोहब्बत है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, आप हदीस पे अमल करते हुए ऐसे कहें तो सही, दिल अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह मोहब्बत डाल देगा, इंशाअल्लाह ताला डाल देगा। बस वो वक्ती तौर पे हमने ऐसे जज्बात रखे होते हैं। मुझे एक साथी कहने लगे मुझे अपनी बीवी के चेहरे से भी नफरत थी, और जिस दिन अल्लाह ने मुझे बेटी दी इतनी खूबसूरत, और अल्लाह ने मेरे ऊपर ये फजल किया, बस इधर बेटी पैदा हुई है और उधर मेरे दिल के अंदर अपनी बीवी की मोहब्बत भी साथ ही पैदा हो गई। अल्लाह दिल को बदल देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ की इजाजत नहीं दी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक है कि इस रिश्ते में आपने आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हों तो बाकायदा हदीस मौजूद है कि आप कहते थे कि कोई इस तरह की बात कही जा सकती है। मैदान जंग में आप रुखसत दे देते थे दुश्मन को नाको चने चबवाने के लिए। इमाम कायनात तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आते हैं, जिहाद में अभी कुर्बानी देने का वक्त है, उसके दिल में पता नहीं क्या एक तजस्सुस पैदा हुआ। कहने लगा अय्युन्नास हब्बु इलैक, ए अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत किसके साथ है? तो इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा आयशा के साथ है।
उसने कहा मर्दों में से किसके साथ है? कहा आयशा के अब्बू के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इस मोहब्बत का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इजहार करते थे, चंद हदीसें मैं आपके सामने रख देता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में माँ जी आयशा कहती हैं, कभी कभी मैं एक गिलास के अंदर पानी पी लेती और वही गिलास मैं अल्लाह के नबी को दे देती। जहां होंठ रख के मैंने पानी पिया होता, अल्लाह के नबी उसी जगह पे होंठ रख के पानी पी लेते। और कभी कभी मैं गोश्त खाती और उसकी हड्डी वाला गोश्त होता और उसके ऊपर थोड़ा सा जो गोश्त बचा रह जाता, मैं उसको नोच के खा रही होती। वही बोटी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पकड़ के वहीं से खा रहे होते। क्या है सिर्फ कि दूसरे को बावर करवाना कि आप मेरे लिए काबिल कदर हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपके छोड़े हुए खाने से भी मोहब्बत है और आपके बर्तन से भी मोहब्बत है। एक सफर में है, हार टूट जाता है, सही बुखारी की हदीस, सफर में है, हार टूट जाता है और हार टूटने के बाद मुसलमान परेशान हैं और जनाबे अबू बकर के पास आ रहे हैं। इधर पानी नहीं मिल रहा और इधर आपकी बीवी का हार कहीं गुम हो गया है और उस गुम हो जाने की वजह से नमाज लेट हो रही है। जनाबे अबू बकर गुस्से में आके अपनी बेटी माँ जी आयशा के पास जाते हैं। जब माँ जी आयशा के पास जाते हैं तो जनाबे अबू बकर के अल्फाज सुन लें और माँ जी आयशा के अल्फाज सुन ले, वाज़िउन रअसहु अला फ़ख़िज़ी। उस वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपना सर मुबारक मेरी गोद में रख के लेटे हुए थे और अबू बकर ने आके मुझे ऐसे करके कहा कि तेरा हार गुम हो गया है और इस वजह से मुसलमान परेशान हो रहे हैं। ये अलहदा बात है कि अल्लाह ने इसमें भी हिकमत और बरकत रखी थी। वो उसी ऊँट को जब उठाया गया तो ऊँट के नीचे से हार भी मिल गया और इस दौरान अल्लाह ने आले अबू बकर के घर से इतनी मोहब्बत की, अल्लाह ने कहा पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम कर लिया करो। उस मौके पे ये आयत भी उतरी थी। ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब का दावा नहीं था। हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको नऊज़ुबिल्लाह हम इस तरह की कोई बात कह दें अपनी तरफ से बना के, तो फिर हार का तलाश करना ये क्या सारा सिलसिला था। आपके पास मौजूद है ऊंट, ऊंट के नीचे हार पड़ा हुआ है, आप भी तलाश कर रहे हैं, माँ जी आयशा भी तलाश कर रही हैं, जनाब सिद्दीक भी तलाश कर रहे हैं। उनमें से कोई भी ये दावा नहीं करता कि मुझे गैब का इल्म है। इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत हदीस है। माँ जी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर में है, ऊंट पे चढ़ना चाहती हैं और ऊंट पे चढ़ा नहीं जा रहा। दोनों जहानों के सरदार इमाम कायनात अपने घुटने को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके माँ जी सफिया से कहते हैं, यहाँ पे तुम अपना पाँव रखो और पाँव रख के तुम ऊंट के ऊपर चढ़ जाओ। ये कैसा तवाज़ु है। इस हवाले से चौथी गुजारिश हम अपने भाइयों से ये करना चाहते हैं कि औरत की माली ज़रूरियात को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरा करना ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। जब इजाब कबूल होता है तो इजाब कबूल का मतलब ये होता है, इजाब का माना होता है वाजिब करना, कबूल का माना होता है उस जिम्मेदारी को कबूल करना। इजाब बाप की तरफ से होता है, निकाह खां उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बच्ची के बाप की तरफ से कहता है कि फलां फलां की बेटी हम आपके निकाह में देते हैं, ये इजाब हो गया। उसका मतलब ये होता है कि आज तक इसके नानो नफका, रिहाइश, इखराजात की जिम्मेदारियां इसके बाप ने उठाई थी और आज के बाद वो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर वसीयत शौहर आयद हो गई हैं और आप कहते हैं कबूल है। तो उसका मतलब यही होता है कि मुझे ये सारी जिम्मेदारियां कबूल हैं। उनमें माली जिम्मेदारी सर फहरिस्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह। जिसको अल्लाह ने खुला दिया है वो उस हिसाब से खर्च करे और जिसको अल्लाह ने तंग दिया है वो उस हिसाब से खर्च करे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा। हर एक के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी जितना अल्लाह ने उसको दिया हुआ है। रिहाइश देना,
खाना फराहम करना, लिबास देना और दीगर माली ज़रूरियात को पूरा करना, ये खावंद की जिम्मेदारी है और इसको सवाब समझ के करें। इन्नका लन तुनफ़िक़ नफ़क़तन तब्तग़ी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा। इमाम कायनात फरमाते हैं, जो भी तू खर्चा इस नीयत से करता है कि अल्लाह ने कहा हुआ है तुम्हें उसका सवाब मिलता है, हत्ता मा तजअलु फी इम्राअतिका, हत्ता कि इस नीयत से अगर तू अपने बीवी के मुंह के अंदर नवाला भी डालता है तो अल्लाह उसको भी सवाब लिख देता है। ये इमाम कायनात की बातें हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, दिनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक वो दिनार है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया नफली, व दिनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बा, एक वो दिनार है जो आपने नफली तौर पे गुलाम आज़ाद करने में खर्च किया, व दिनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक वो दिनार है जो आपने किसी गरीब को दिया नफली सदके के तौर पे, व दिनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिक, और एक वो दिनार है जो तूने अपने घर वालों पे खर्च किया, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, इसमें से सबसे ज्यादा सवाब उसका मिलता है जो तुम अपने घर पे खर्च करते हो। इमाम इब्न उसैमीन फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि घर पे खर्च करना फर्ज है और बाकियों को देना नफल है, तो फर्ज को पूरा करना मुकद्दम है, फर्ज को पूरा करना मुकद्दम है। आखिर में औरतों से हम सिर्फ दो बातें करेंगे। माएँ, बहनें और बेटियां बैठी हैं, इनसे सिर्फ दो बातें करेंगे। अपने भाइयों से हमने 4 बातें की हैं और इनसे सिर्फ 2 गुजारिशात करनी है। उम्मीद है कि उसको तवज्जो से सुनेंगे। उसमें सबसे पहली बात वो मेरी नहीं, वो भी अल्लाह की बात है और उसको अल्लाह ही की बात समझना है। घर में जो खावंद है उसका मकाम मैनेजमेंट के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से अल्लाह ने ज्यादा रखा हुआ है। वो कव्वाम है, वो मैनेजर है, वो घर का डायरेक्टर है, वो औरत का गार्डियन है। जब तक इसको नहीं माना जाएगा घर नहीं चलेगा। और ये मकाम अल्लाह का दिया हुआ है। देखिए, पहले मैंने अर्ज किया इज्जत और रिस्पेक्ट इंसानियत के लिहाज से बराबर है, लेकिन जब मैनेजमेंट की बारी आती है फिर किसी को तो बड़ा मकाम देना ही पड़ता है। आप मैरिज हॉल में बैठे हैं तो सारे ही बराबर हैं, लेकिन जो हमारी कमेटी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो लिहाजा उनको कुछ राइट्स भी ज्यादा दिए जाएंगे। स्कूल तब चलेगा जब एक हेडमास्टर मुकर्रर करेंगे, कॉलेज तब चलेगा जब एक प्रिंसिपल मुकर्रर करेंगे, इलाका तब चलेगा जब किसी को एमपीए एमएनए भी तस्लीम किया जाएगा, मुल्क तब चलेगा जब किसी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को ये ओहदे और जिम्मेदारियां देंगे। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उनका मकाम भी बड़ा होता है। हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा कुरान इस बारे में 2 और 2 4 की तरह क्लियर है कि फैमिली यूनिट एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, मियां बीवी उसको मिलके चला रहे हैं और उसमें जो सरबरा है वो अल्लाह ने मर्द को बनाया है। आजकल की बच्चियां इसे ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करती। 2-4 हरफ पढ़ने के बाद, BS MS करने के बाद, PhD की डिग्री हाथ में आने के बाद, 2-4 टके कमाने के बाद शैतान उनके जहनों के अंदर ये खन्नास बिठा देता है। होता कौन है मुझे ये कहने वाला? होता कौन है मुझे डिक्टेट करने वाला? होता कौन है मेरी इस्लाह करने वाला? वो होता है जिसको आपके रब ने ये मकाम दिया है, हमने नहीं दिया। और ऐसी ही फेमिनिस्ट हमारी बच्चियां आराम से कह देती हैं ये मौलवियों की बात है। आप जाके ये कुरान की आयत पढ़िएगा, सूरा निसा आयत 34, अर्रिजालु मर्द कव्वामून, गार्डियन है, प्रोटेक्टर है, मैनेजर और मुंतजिम है, अलन्निसा, बीवियों के। क्यों? बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, इस वजह से कि अल्लाह ने एक दूसरे पे इनको फजीलत दी हुई है, और दूसरे इस वजह से वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपना माल खर्च करते हैं। मैं हैरान हूँ, मैं अपनी बेटियों से खुसूसन कहना चाहता हूँ, एक बैंक में जॉब करने वाली बच्ची
40-50 हजार रुपए तनख्वाह लेके उस बैंक मैनेजर को यस सर कहती रहती है, हत्ता कि वो बदतमीज इंसान बाज़ दफा अगर उससे ये कहता है कि पर्दा ही तुमने नहीं करना तो पर्दा तक उतार देती है। एक एयर होस्टेस कैसे यस सर करके अपनी जिंदगी गुजारती है, एक आम इदारे में जॉब करने वाली कैसे अपने बॉस का एहतराम करती है। अब आपके घर के अंदर वो मर्द जो 10-10 घंटे दोपहरों के चक्कर लगा लगा के, दफ्तरों के चक्कर लगा के, दिन का थका हारा, जिसकी कमर दौरी हो जाती है, मर्द के भी दुख होते हैं, जख्म उसके भी होते हैं, बस वो बेचारा दिखाता नहीं है या वो रोता नहीं है या आंसू नहीं बहाता है। बाज़ दफा उनके दुख औरतों से कहीं बढ़ के होते हैं। क्या उसका इतना मकाम भी नहीं है जितना आपने एक बैंक मैनेजर को दिया हुआ है और जितना आपने एक किसी भी इदारे के डायरेक्टर को दिया हुआ है जिसने उस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने उसको उस घर का मुंतजिम मैंने बनाया हुआ है, अल्लाह ने बनाया। और वजह बयान कर दी, एक फिजिकल है और दूसरी एक इकोनॉमिक्स के लिहाज से है, मईशत के लिहाज से। फिजिकली अल्लाह ने उसको ताकत दी है। फिजिकली औरत के ऊपर चंद अयाम बीमारी के आते हैं, मर्द के ऊपर नहीं आते हैं। फिजिकली औरत के ऊपर 9-9 महीने बीमारी के और प्रेगनेंसी के मराहल आते हैं, मर्द के ऊपर नहीं आते हैं। औरत के ऊपर बच्चे की पैदाइश के बाद मैटरनिटी के अयाम तकलीफ के आते हैं, मर्द के ऊपर नहीं आते हैं। मर्द के अंदर अल्लाह ने जिस्मानी पावर, ताकत और कुव्वत रखी है। अल्लाह कहते हैं इस वजह से मैंने उसको मकाम दिया है और इस वजह से भी कि वो अपना माल खर्च करता है। तुम्हें एक महीने के लिए अगर कोई 10-15 हजार तनख्वाह दे दे तो उसके लिए तो सब कुछ कुर्बान हो जाता है। तो जिसने पूरी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी घर की उठाई हुई है उसका कोई हक नहीं है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। इमाम कायनात फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 नमाजें पढ़े, व साम शहरहा, रमजान के रोजे रख ले, व अताअत बालहा, अपने खामन की इताअत करे, खामन की बात माने, व हस्सनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते। जहां से चाहती हो दाखिल हो जाओ। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों तो आमिरन अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन, अगर मैं किसी को कहता दुनिया में किसी को सजदा करे तो मैं औरत को कहता कि अपने खामन को सजदा ही कर ले, लिइज़्ज़मि हक़्क़िही अलैहा, क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर उसका हक बहुत बड़ा रखा हुआ है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अला उख़बिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या तुम्हें बताऊं जन्नती औरतें कैसी होती हैं। जन्नती औरतें वो नहीं हैं जो सारी रात तहज्जुद तो पढ़ती रहें और सुबह खामन से कहें उठ के खुद ही अपना खाना पकड़ ले, सारा दिन बहुत अच्छे अच्छे काम तो करती रहें लेकिन अपने खामन से कहें खुद ही ये काम कर ले, मुझसे नहीं हो सकता है। इमाम कायनात फरमाते हैं जन्नती औरतें वो होती हैं कुल्लु वदूदिन, जो मोहब्बतें तकसीम करती हैं, वलूदिन, जो बच्चों को पालती हैं, इज़ा उसिया इलैहा, जब उसकी तरफ उसका खामन कोई बुरी बात कर भी ले तो वो कहती है हाज़िही यदी फी यदिका, ये मेरा हाथ तेरे हाथ में है, तब तक सोऊंगी नहीं जब तक तू राजी नहीं होगा। अल्लाह के पैगंबर की बातें कितनी खूबसूरत हैं। हम तो उनके उम्मती हैं और इसके साथ साथ खुसूसन जिन्स और सेक्स के मामलात में इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया इज़ा दअ अर्रजुलु इम्राअतहु, जब कोई खामद अपनी औरत को बुलाए लेकिन वो उसकी आवाज पे लब्बैक ना कहे, फबात गज़बाना, वो रात गुजारे नाराज होके, लअनतल मलाइका हत्ता तुस्बिह, तो सुबह तक उस औरत पे अल्लाह के फरिश्ते लानत ही भेजते रहते हैं। नबी की बातें हैं, नबी की बातें, इमाम कायनात की बातें हैं, हिकमत वाली बातें हैं, मुअल्लिम इंसानियत की बातें हैं। आखिरी गुजारिश करूंगा अपनी बहनों और बेटियों से, दूसरी आपकी जिम्मेदारी ये है कि घर के काम, सफाई, बर्तन,
कपड़े, खाना बनाना, इसको अपना एजाज समझ के करें, जिम्मेदारी समझ के करें। यह औरत की जिम्मेदारियों में शुरू ही से रहा है। हर इंसानी तहजीब में और हर इंसानी कल्चर के अंदर यही उर्फ रहा है। इंसानी कल्चर जो भी हों, हमारे लिए हुज्जत इमाम कायनात की सुन्नतें हैं। और इमाम कायनात के घर में इस हवाले से क्या माहौल होता था, वो आप चंद हमारी माओं की बातें सुन लें। सईदा मैमूना कहती हैं, वज़अतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ला, अल्लाह के नबी ने नहाना होता तो उनके लिए नहाने के अंदर बर्तन में पानी मैं रखा करती थी। जब आप फारिग हो जाते थे, नावलतुहु सौबा, मैं आपको कपड़ा भी, तौलिया टाइप चीज भी आपको पकड़ाया करती थी। हमारी माँ जी कहती हैं, कुन्तु अग़सिलुल जनाबा अन सौबि रसूलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी के कपड़े मैं धोया करती थी। हमारी एक और माँ जी कहती हैं, अफरुकु फकरा, फरका, कपड़ों के ऊपर कोई चीज लगी होती तो नाखून के साथ मैं उसको खुरचा करती थी। हमारी एक और माँ जी कहती हैं, अना तय्यबतु रसूलल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के बदन मुबारक पे खुशबू मैं लगाया करती थी। हमारी एक और माँ कहती हैं, अल्लाह के पैगंबर ने कुर्बानी करनी होती तो छुरी मैं पकड़ाया करती थी। सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनसे इज्जत वाली तो दुनिया में कोई औरत बेटी होने की हैसियत से इनसे बड़े मकाम पे फाइज नहीं होगी। ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं, ये हसनैन की माँ हैं, ये अली की बीवी हैं, इमाम कायनात की बेटी हैं, सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा। हदीस उठा के देखिए, हाथों पे आबले पड़े हुए हैं, चक्की पीस पीस के, आटा बना बना के, घर के काम कर करके आबले पड़े हैं, इमाम कायनात की खिदमत में हाजिर होती हैं। आपके पास खादिम आया है, मुझे भी एक मिल जाए, घर के काम में आसानी हो जाए। आप अलैहिस्सलाम रात को जाते हैं, कहते हैं, फातिमा बेटी, सुफ़ा के तलबा को छोड़ के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, इससे बेहतर दे देता हूँ। जब दोनों तुम बिस्तर पे आओ, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फातिमा ने तो काम किए हैं, वो तो इमाम कायनात की बेटी हैं। मेरी बहनों बेटियों, आप उनसे निस्बत रखती हैं, आप फेमिनिस्ट नहीं हैं। आप इस जदीद दौर की किसी ऐसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखती जिन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, जो इन चीजों को जानते ही नहीं, जो कॉमन सेंस की चीजें हैं, जो वैसे ही घरों को तबाह करना चाहते हैं। पूरी बसीरत के साथ समझ लो, जितने भी आज के लिबरल लोग, जितने भी आपके आज के फेमिनिस्ट लोग, जितने भी आज के सेकुलर लोग, जितने भी आज के दीन पेजार लोग औरत को घर से निकाल रहे हैं, वो इसलिए नहीं निकाल रहे कि आपको इज्जत देना चाहते हैं। मैं पूरे यकीन और बसीरत से कहता हूं, वो इसलिए निकाल रहे हैं कि वो अपने दफ्तरों में आपसे जॉब करवाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में औरत की लेबर आज भी सस्ती है। अजीब खामख्याली है। एयर होस्टेस बन के 300 लोगों को खाना खिलाए तो लोग कहते हैं तरक्की हो गई है। अपने बाप को खाना बनाए तो लोगों की ये तरबियत है, खाना खुद गर्म कर लो। नहीं, मुसलमान औरत ऐसे नहीं होती है, कलमा पढ़ने वाली औरत ऐसे नहीं होती है। आखिर में सबसे एक मुश्तरका बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नबी के उम्मती हैं। आप मेरी बेटियों, उम्महातुल मोमिनीन की रूहानी बेटियां हैं, और आप मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों नबी के मानने वाले हैं। हमारी कामयाब जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी इसी में है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात पे अमल किया जाए और एक दूसरे की खूबियों को देखा जाए, खामियों को नज़रअंदाज किया जाए, हुस्न ज़न रखा जाए, इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, निगाहों में हया पैदा किया जाए, सोच को मुस्बत किया जाए और एक अजीम मिशन समझ के इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी जाए। उम्मत को आज ज़रूरत है नेक और साले औलाद की, नेक और साले बेटों की। उम्मत को ज़रूरत है आज कायदीन की। वो तभी पैदा होंगे जब घर एक मिसाली होगा, मियाँ बीवी का ताल्लुक एक मिसाली होगा, रातों को उठते होंगे, तहज्जुद में दुआएं करते होंगे, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन कह के आंसू बहाते होंगे। फिर ये मंजर होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको जन्नतों में भी इकट्ठा फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। चूँकि वक्त ज़्यादा बीत चुका है, हम
डॉक्टर साहब कुछ अर्ज़ करेंगे, और उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कल का हमारा आखिरी दिन है और अहम तरीन मौजू है वालिदैन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह आप सब ने हस्ब साबिक जिस मोहब्बत और शौक़ और ज़ौक़, जिस एक वारफ्तगी और उल्फत के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, हमारी दुआ है अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमा ले, आपको अजर अज़ीम अता फरमा दे, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हमारे घरों के माहौल को अल्लाह उल्फत और मोहब्बत में तब्दील कर दे। अभी हमने वापस जाना है, और जाते ही इंशाअल्लाह अगर कहीं थोड़े बहुत घर में मसाइल है ना, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उनको ठीक कर लेना है, माजरत कर लेनी है, माफ़ी मांग लेनी है। आखिर एक दिन मरना है, बजाय इसके कि बिस्तरे मरग पे यूँ माफ़ियाँ मांगें, आज ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात को ठीक करना है। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए।